जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये हथौड़ा गांव को निकालकर हम आ चुके हैं और अब हमारी यात्रा हथौड़ा से आगे हुई, लेकिन यहाँ पर यात्रा रुक चुकी है। यहाँ से लोग आगे बढ़ने में बहुत ही असमंजन कर रहे हैं कि कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे। तो यहीं पर खेतों में डेरा डालकर लोग उस स्थिति से निकलने के लिए सोच रहे हैं कि इस भयंकर कीच में से, जो खेतों की कीच है, यहाँ पर यमुना जी का पहले पानी था और अब ये जल यहाँ से तो चला गया है, लेकिन अब ये यात्री जाएंगे कैसे, ये सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोग रास्ता देख कर आ रहे हैं कि कितना लंबा रास्ता है, तो ये रास्ता लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चलना है। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी यात्रीगण जो इस यात्रा को कर रहे हैं, उनके सभी के भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम, राधे श्याम। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से हम अपनी स्कूटी को चला रहे हैं। यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति चल सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, ब्रज के कण कण से आपको मिलवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आपको संपूर्ण दर्शन हम कराएंगे ब्रज के, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है संपूर्ण ब्रज दर्शन। तो आप लोग हमारे चैनल को अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और एक आपसे और हमें कमी मिली है कि आप हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर या फिर आप बांके बिहारी लाल लिखकर हमें आशीर्वाद तो प्रदान करें। हम आपको इस प्रकार की अद्भुत यात्रा करा रहे हैं जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, हर व्यक्ति यहां पर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आपकी जो मानसिक यात्रा है, उस मानसिक यात्रा को हम संपूर्ण करा रहे हैं। तो आपका इतना तो थोड़ा बनता है कि आप हमें इतना आशीर्वाद तो दें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो लिखें। और एक आपसे और हमें थोड़ी सी शिकायत है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन नहीं किया है। अगर आप बेल आइकन के ऑन नहीं करेंगे, ऑल वाले बटन को, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं और आप हमारी सभी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना रास्ता खतरनाक है और इस खतरनाक रास्ते में से यात्रीगण निकल रहे हैं। तो ये जो आज की यात्रा है हमारी, ये जाएगी चिंताहरण महादेव तक और चिंताहरण महादेव से उसकी बाद जो पार्ट होगा वो होगा भाग नंबर 30। और ये जो भाग नंबर आप देख रहे हैं, ये है भाग नंबर 29। तो इस भाग नंबर 29 में हम आपको आज चिंताहरण महादेव तक की यात्रा कराएंगे। और इस चिंताहरण महादेव में उसके बाद में पड़ता है यहाँ पर गोकुल, और जो गोकुल है उसकी संपूर्ण कथा हम आपको चिंताहरण महादेव वाले वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों को जब ये परिक्रमा आप मानसिक कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपका भी मन कर आए कि मैं भी इस परिक्रमा को करूं, तो साथियों अभी घबराने की बात नहीं है। ये तो अधिक मास चल रहा है, इसमें तो आप इस यात्रा को कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है 16 अगस्त तक का अभी समय है। 16 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी और लगातार चलेगी। और उसके बाद आएगा फिर कार्तिक मास, और कार्तिक मास की जो महिमा है वो बहुत ही अद्भुत है। तो आज मैं आपको कार्तिक मास की महिमा थोड़ी सी वर्णन करके आपको स्मरण कराता हूँ। तो यहाँ पर पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा बहुत सुंदर बात लिखी है। कार्तिक महीने में क्या क्या करना चाहिए मनुष्य, कार्तिक मास में शुभ कर्म करने चाहिए मनुष्य को। और पद्म पुराण में वेद व्यास मुनि जी लिखते हैं और नारद मुनि जी कहते हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास में भजन, यात्रा, मंत्र, जप आदि कर्म करते हैं, और अगर यमदूत भी उनको लेने के लिए आ जाएं, तो भी कार्तिक भजन के प्रभाव से वो यमदूत भी उस व्यक्ति को नहीं छू पाते हैं और वो दूर भाग जाते हैं। ऐसे भाग जाते हैं जैसे शेर दहाड़ता है, और जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल शांत हो जाता है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से भक्तों में छोटे छोटे जो पाप होते हैं वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि कार्तिक मास विष्णु भगवान जी का है और कार्तिक महीने का जो पालन कर ले वो फल 100 यज्ञ करने से भी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार का कार्तिक मास की महिमा है।
और कार्तिक मास व्यक्ति जो करता है उसको स्वर्ण में जो स्वर्ग होता है उसमें जाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी का वरुण के साथ में एक जो होता है, जैसे उड़ने वाला जो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वाहन गरुड़ देव जी का वाहन आता है और वो सीधा उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम में ले जाता है। तो कार्तिक मास करने वाला व्यक्ति मौज करता है। और पद्म पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है, किसी को अगर सीधी बात बताओ तो उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन हरि भगवान थोड़े से ही भजन से अति प्रसन्न हो जाते हैं। मुक्ति और भुक्ति ये जितने भी तीर्थ हैं वो सब कार्तिक महीने में भजन करने वाले व्यक्ति के शरीर में वास करते हैं। यानी कि कार्तिक महीने का जो पालन करने वाला व्यक्ति है दूसरी जगहों पर जाकर भी वो उन लोगों को और उन स्थानों को भी पवित्र कर देता है। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन करता है तो उन सभी भक्तों की तुम्हें रक्षा करनी है और सभी प्रकार से उन भक्तों को आपको सभी जो उनके कष्ट हैं उनसे भी बचाना है। छोटे मोटे कष्ट तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। और ये हम आ चुके हैं छौली गांव में। इस छौली गांव से अभी हम निकलकर पहुंचेंगे चिंताहरण महादेव में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अद्भुत यात्रा चल रही है और सूरज भी अभी डूबने ही वाले हैं। सूर्य नारायण अपने दर्शन अब नहीं देंगे, कुछ ही देर में यहाँ पर रात हो जाएगी। लेकिन रात में कैसे यात्रा चलेगी उसके भी हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो जैसे एक राजा होता है, राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है, तो इसी प्रकार से जितने भी देवता होते हैं वो आपकी सेवा में लग जाते हैं। और वो आपकी सेवा इसलिए करते हैं कि आपने कार्तिक महीने का उपवास रखा है, उसका पालन किया। जो 84 कोस में कार्तिक मास में 84 कोस की परिक्रमा करते हैं उनके घर में कभी भूत और पिशाच का साया भी नहीं रहता है। ये कार्तिक मास अधिक बलवान है और इस कार्तिक मास में व्यक्ति को जरूर भजन करना चाहिए, जरूर तप करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको करना चाहिए। चाहे उसके जीवन में कुछ भी न हो तो वो एक माला ले ले, और कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं आता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का वो पाठ कर सकता है। क्योंकि इस तरीके से अगर आप कार्य करते हैं तो कार्तिक मास का जो पुण्य होता है वो क्या होता है, उस पुण्य के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि जो कार्तिक महीना होता है, पद्म पुराण में वेद व्यास जी मुनि लिखते हैं, इस कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति गीत गाता है, जैसे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कार्तिक महीने और मलमास जिसको अधिक मास कहते हैं उसमें कितनी कथाएं होती हैं। इस यात्रा को जब हम कर रहे हैं यहाँ पर भी हमने आपको जो पिछले पाठ हमने बनाए हैं 1 से लेकर और 28 पाठ तक हम डाल चुके हैं और ये 29वां पाठ है, तो टोटल इस यात्रा के 30 पाठ हो जाएंगे। तो कार्तिक महीने में जो व्यक्ति गीत गान करता है तो उसे हजारों साल में जितने भी उसने पाप किए हैं उन सभी पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु, श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करता है तो हमने स्वयं देखा है, जैसे कहीं भागवत होती है वहाँ पर बहुत सारे लोग नाचते हैं, माताएं नाचती हैं और लोटपोट हो जाते हैं, ताली बजाते हैं और प्रसन्न होकर वहाँ पर ताली बजा बजा कर झूमने लग जाते हैं। तो उनकी क्या महिमा बताई है वेद व्यास जी ने, जो पद्म पुराण में गाए हुए नाचने से भी अधिक महिमा है। जो लोग गीत गाते हैं और नाचते हैं उनकी बहुत अधिक महिमा है। गीत गाते हुए कोई व्यक्ति अगर नृत्य करता है, भगवान का कोई भजन करते हुए नृत्य करता है, और भगवान के मंदिर में वैसे जहाँ भागवत होती है वहाँ तो पहले से ही सभी देवी देवताओं का आह्वान करके उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और उसी स्थान पर स्थापित किया जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से अपने घर पर ही
और अपने घर में नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य कैसे कर रहे हैं? आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलकर अगर नृत्य करते हैं तो आपका घर भी मंदिर हो जाता है। और भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण जी के सामने अगर आप नृत्य करते हैं, क्योंकि ये जो हम बात बता रहे हैं ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान नारायण के मंदिर में भगवान के लिए कोई गीत गाता है और दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करता है तो उसका क्या लाभ मिलेगा? 1000 दान गाय, 1000 आप गाय दान करेंगे उसका फल आपको मिलता है। उतना ही फल भगवान के सामने आप दोनों हाथ उठाकर अगर नाचते हैं तो 1000 गाय दान करने का आपको बराबर फल मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की महिमा को पढ़ता है और पढ़कर किसी को सुनाता है और आनंद उस व्यक्ति को आ जाता है तो भगवान विष्णु ऐसे व्यक्ति को अपने बाजू में बिठा लेते हैं और अधिक से अधिक आनंद, और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारे साथ में। तो साथियों, जैसा कि अभी ये जो बात मैंने आपको सुनाई है, ये आप पद्म पुराण में इस तरीके का लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की महिमा को पढ़ाता है और पढ़कर किसी को सुनाता है तो उसको भगवान विष्णु अपने बगल में बैठा लेते हैं और आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। तो साथियों, ये स्थान आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी स्कूटी फंस गई, इस स्थान पर नहीं चढ़ी। काफ़ी भक्तजनों ने यहाँ पर जो परिक्रमा लगा रहे हैं उन्होंने किसी भी तरीके से यहाँ पर धक्का मारकर और उठाकर हमारी स्कूटी को ऊपर रखवा दिया। तब हम आगे बढ़े यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ रास्ता था। यहाँ पर दोनों तरफ एक बहुत ही छोटा सा रास्ता था, उस रास्ते पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी और रपटन भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी मुश्किल था यहाँ पर। तो ऐसा कार्य, जैसे अभी आपने सुना, हमारा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान विष्णु ने हमें अपनी बगल में बिठा रखा था। हमारी गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो गई लेकिन हम हिले भी नहीं, और हमारी जो धर्मपत्नी थी वो हमारे बगल में बैठी थी और वो सीट पर से उड़कर वो शीशे में टकराई और फिर पीछे आकर गिरी तो शीशा गाड़ी का पूरा चूर चूर हो गया। लेकिन हमें तो पता भी नहीं चला कि ये एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ, और हम बिल्कुल हिले भी नहीं, बिल्कुल भी हमें पता भी नहीं चला। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु, अगर आप किसी को कथा सुनाते हैं, विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं और श्री कृष्ण जी की कथा सुनाते हैं, तो भगवान आपको अधिक से अधिक आनंद करवाते हैं और अपने बाजू में बिठा लेते हैं। इस प्रकार से सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और फिर भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति। वो कार्तिक महीने में बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई है कार्तिक महीने की। इस संसार में जितने भी व्रत हैं, जितने भी तीर्थ हैं और सभी प्रकार के दान हैं, उन दानों को करने से जितना फल मिलता है उनका हजारों गुना फल इस कार्तिक मास में 84 कोस की अगर आप परिक्रमा करते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करने में आप पालन करते हैं तो आपको वो सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। वो व्यक्ति धन्य हो जाता है और कृत्य हो जाता है और वो सदा पूजनीय हो जाता है। उस भक्त का जन्म सिद्ध हो जाता है, उसका जीवन सिद्ध हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उस भक्त का जीवन अगर सफल हो गया। और आगे ये लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने इनमें से कोई भी कार्य नहीं किया है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हारा हुआ है। और पद्म पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति केवल मात्र संकल्प कर ले कि मैं आज से कल से कार्तिक मास का पालन करूंगा और इस व्रत को मैं संपूर्ण रूप से करूंगा, तो मनुष्य के शरीर में जितने भी पाप होते हैं वो थर थर कांपने लगते हैं और वे सोचते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये काफ़ी सकरा रास्ता है और ये रास्ता इस गांव के बिल्कुल पीछे वाले बाजू में से निकलकर बना हुआ है। इसी रास्ते में होकर ये 84 कोसीय परिक्रमा लग रही है।
तो उसके शरीर में जितने भी पाप होते हैं वो सभी थर थर कांपने लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। ये व्यक्ति कल से कार्तिक महीने का भजन करेगा, गीत गान करेगा, तो अब हमारा यहाँ क्या काम है। जल्दी से जल्दी हमें कहीं और निकलना चाहिए। अगर हम यहाँ से निकल लिए तो हम बच भी जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ रहे और इस व्यक्ति ने कार्तिक मास रखना चालू कर दिया तो हमको यहीं पर मरना पड़ेगा। हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे। इसीलिए हमें तुरंत ही यहाँ से भागना चाहिए। तो अगर आप कार्तिक मास का भजन नहीं कर पाते हैं, कार्तिक मास का पालन न कर पाएं, तो इस बार जो कार्तिक मास आ रहा है उसमें एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप संकल्प कर लें कि मैं कार्तिक मास रहूँगा, और आप स्वयं उसी तरीके से जैसे कार्तिक मास की महिमा पढ़ें। कार्तिक मास को थोड़ा सा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भजन गीत गान करें, लेकिन संकल्प आप कर लें कि मैं कार्तिक मास रहूँगा, और धीरे धीरे वो आपके शरीर में जो भी पाप होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। और पद्म पुराण में 35वें श्लोक में लिखा हुआ है कि कार्तिक महीने सुनने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महिमा सुने आप, ये ऐसी महिमा है, ये हमारे ब्रजमंडल की 84 कोसीय परिक्रमा है। इसको करने से शरीर के संपूर्ण पाप खत्म हो जाते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप हमारे द्वारा इस कराई जा रही यात्रा में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबका मंगलमय हो, और आप इस यात्रा को संपूर्ण करें। आप इस कथा को बीच में छोड़कर न जाएं, आप इस यात्रा को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि बीच में छोड़ना पाप होता है और ये अपराध माना जाता है। तो आप इस अपराध को न करें। अब मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कीमती कथा है। इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जैसे जो हमारा स्कंद पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि सतयुग के अंत में एक मधु नाम का असुर पैदा हुआ, और उस मधु नाम के दैत्य ने इंद्र के साथ युद्ध किया, और इतना भयंकर युद्ध किया वो सब कुछ हार गया, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी और तीनों लोकों का राजा बन गया। जब तीनों लोकों का राजा वो बना, सब कुछ हार कर भी वो तीनों लोकों का राजा बन गया। यूं तो तीनों लोकों का मालिक था, पर उसको अपनी राजधानी प्राप्त करनी थी, राजधानी स्थापित करनी थी। अब उसका नाम था मधु, तो उसने चुना मधुरा को। इस मथुरा का नाम पहले मधुरा था, क्योंकि उस राक्षस का नाम था मधु, इसीलिए उसने अपने नाम पर मधुरा, तो मथुरा को उसने चुना, और मधुपुरी उसने अपना नाम अपने नाम पर रखा। लेकिन जब वो देवताओं को कष्ट देने लगा तो सभी देवताओं ने भगवान कृष्ण के पास जाकर पहुँचे और बोले कि प्रभु, हाथ जोड़कर प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं कि इस मधु नाम के दैत्य का आप किसी भी तरीके से अंत करो, तो हमारी रक्षा हो सकती है। तब भगवान विष्णु मधुपुरी आए, और इस मधु दैत्य से इतना शक्तिशाली युद्ध हुआ था। वैसे तो ये जो मधु दैत्य था ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए इस युद्ध को भी शक्तिशाली युद्ध कहा गया। और भगवान विष्णु को इस युद्ध को करने में 10 वर्ष का समय लगा। इतना लंबा युद्ध चला। 10 वर्ष के बाद उसका अंत हुआ। तब सभी देवी देवताओं एक साथ यहाँ पर मिले, और जब सभी एक साथ मिले तब मधु दैत्य को मारा। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को माधव नाम से पुकारा, माधव। तब स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि दैत्य को मारने के कारण भगवान विष्णु को माधव नाम से पुकारा और माधव नाम से संबोधित किया। तब माधव ने, अब माधव मधु को मारा है इसलिए माधव पुकारा। तब सभी देवताओं ने मधुपुरी मधु दैत्य के नाम से थी, लेकिन अब माधव नाम से पुकारा, इसलिए माधव के नाम से इस स्थान का नाम मथुरा पड़ा। ये देख रहे हैं आप मोर, कितना सुंदर स्थान यहाँ पर है, कितना आनंद यहाँ पर आ रहा है। तो जब सभी देवी देवता मथुरा मंडल में आ गए और सभी देवी देवता इस मथुरा मंडल में उन्होंने क्या किया, सभी देवी देवताओं ने चतुर्सी मतलब 84 तीर्थों की यहाँ पर स्थापना की। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। 84 कोस का जो स्थापना है वो सभी देवी देवताओं ने तब की थी। तब मधु नाम के दैत्य को मारा और
इसी चतुरसी 84 कोष की स्थापना जब हुई तो उन सभी देवी देवताओं ने इस ब्रज 84 कोष की यात्रा की, इस ब्रज मंडल की यात्रा की। और सभी देवी देवता इसलिए इस स्थान को पवित्र और रमणीय स्थान कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी जी की महिमा गाते गाते यहाँ पर नहीं थके हुए हैं। उन्होंने इस मथुरा की इतनी बड़ी महिमा बताई है। 10वें स्कंद में प्रथम अध्याय में वो कहते हैं कि जितने भी क्षत्रिय राजा इस भूमि का पालन करने वाले, उन सब ने मथुरा की अपनी ऐसी महिमा सुनी है और उस महिमा को सुनकर उन्होंने मथुरा को ही अपनी राजधानी चुना है, ऐश्वर्यमयी नगरी। जब परीक्षित ने पूछा कि महाराज आप ये बताएं कि मथुरा में ऐसा क्या है मथुरा की महिमा, तो बस जो सुखदेव जी थे उन्होंने एक ही बात बोले, जैसे हमारे पास 500 रुपये का नोट है और उस 500 रुपये के नोट में 100 भी आ जाते हैं, 200 भी आ जाते हैं, 50 भी आ जाते हैं, 20 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं और 1 रुपया भी आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान जहाँ पर नित्य नित्य विराजते हैं, नित्य नित्य रूप में रहते हैं, भगवान हरि मथुरा में रहने वाले बहुत ही अद्भुत स्थान यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे सब्सक्राइबर ये और पूछना चाहते हैं कि इस 84 कोष की यात्रा को करने के बाद क्या गोवर्धन की परिक्रमा जरूरी है, क्या गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए? तो साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा को करते हैं तो क्या आप 20 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते हैं? अरे जो गोवर्धन महाराज हैं वो मुकुटमणि हैं, इस ब्रज क्षेत्र के तिलक हैं वो, और भगवान विष्णु का मुख मंडल गोवर्धन महाराज है और जो भगवान विष्णु का हृदय स्थल है तो वो है श्रीधाम वृंदावन। तो जब आप इतनी बड़ी परिक्रमा करके आ रहे हैं, ऐसा अद्भुत आनंद ले रहे हैं, तो एक दिन और सही और एक दिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिए और भगवान विष्णु के उस मुकुट, उस मुंह का आप जरूर परिक्रमा लगाएं, ऐसा अद्भुत आनंद आपको मिलेगा। हालांकि जब आप 84 कोष की परिक्रमा कर लेते हैं तो ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको करनी ही करनी है, लेकिन भक्तों की संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं अद्भुत स्थान, और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं चिंताहरण महादेव में। तो आप लोग परिक्रमा गोवर्धन की भी कर सकते हैं, श्रीधाम वृंदावन की भी कर सकते हैं, बरसाने की भी कर सकते हैं, नंदगांव की भी कर सकते हैं और शनिदेव की भी आप यात्रा कर सकते हैं, शनिदेव की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव यहीं पर विराजते हैं। तो अब हम आपको मिलते हैं आगे के भाग नंबर 30 में, और आपने हमारा ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्यार भरी आपको राधे राधे राधे।